कोई मर जाता है तो हम उससे मिलने जाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, और बच्चा शोर मचाता है और कहता है कि वो मर गए, वो मर गए, तो हम उसको डांटते हैं कि बेटा किसी के मरने पर इस तरह की बातें नहीं करते, यह गलत है। इस समय हमें शोक व्यक्त करना चाहिए। किसी की तबीयत खराब है तो हमें शोक व्यक्त करना चाहिए। हम समझते हैं उस बच्चे के मानसिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। उसको नहीं खबर है कि मरना क्या है और बीमार होना क्या है। हम उसे समझा देते हैं कि इस परिस्थिति में हमें दुखी होना चाहिए और हमें हंसना नहीं चाहिए, आनंद नहीं लेना चाहिए। यही कारण है कि धीरे धीरे यह हमारे मन स्तर पर इस तरह बैठ जाता है कि हम चाह के भी किसी दुखी व्यक्ति से जब मिलने चाहते हैं, किसी के मरने पे उनके घर पर जाते हैं, तो हम परेशान सा महसूस करते हैं। हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि हम दुखी हैं। उसी प्रकार अगर कोई अपने नौकरी में सस्पेंड हो जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, या बिजनेस में उसे बहुत बड़ी घाटा हो जाती है, वह अपना चेहरा लटकाए हुए घर के अंदर आता है। छोटा बच्चा आता है, कहता है पापा सस्पेंड हो गए, पापा सस्पेंड हो गए, पापा को घाटा हो गया, जो भी परिस्थिति है। मम्मी आती है और डांटती है कि इस तरह की बातें नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं है, यह दुख की घड़ी होती है, हमें इसे दुखी होना चाहिए। और हम दुखी होने का नाटक करना शुरू कर देते हैं। इस तरह अलग अलग परिस्थितियों को देखते हुए हम दुख का नाटक करने लगते हैं, और दुख का नाटक करते करते हम इस तरह दुखी होने लगते हैं कि वह हमारे अंतः मन में उतर जाता है और हम परेशान होने लगते हैं। हमें कहीं न कहीं दुख की परिभाषा ही गलत बता दी गई है। खबर आपको भी है, आपके साथ जो भी घटना घटती है, चोरी हो रहा है, आप सस्पेंड हो रहे हैं, आप नौकरी से निकाल दिए गए, घाटा हो रहा है आपको, या कुछ भी है, आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं। या तो आप परेशान हो या उसको आनंद के साथ स्वीकार करें। घटनाएं लौटने वाली नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें परिभाषा बदलना पड़ेगा दुख का। अगर किसी के पापा के पैसे की चोरी हो गई, अगर वह आकर अपने बच्चे को बताता है, अगर पैसे की चोरी हो गई या कहीं गिर गया और आकर अपने बच्चे को बताता है कि बेटा मेरे पैसे गिर गए, हंसते हुए आनंद के साथ, किसी को जरूरत होगी वह पैसा ले गया, तुम्हारे खिलौने बाद में खरीद देंगे, चलो इसी बात का हम आनंद मनाते हैं। जो जीवन में घटना घटी है इसका हम आनंद लेते हैं। सुनने में अटपटा लगता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी संपत्ति लूट गई, आप कहीं हार गए, कुछ भी हुए, आनंद लेते हैं। जीवन तो एक नाटक है, आपको भी खबर है, उस बच्चे को खबर नहीं है। अगर उस नाटक के रूप में आप लेते हैं, आप सस्पेंड हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए, कुछ भी है, अगर आप एक आनंद के साथ उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि बच्चे जीवन की एक ऐसी घटनाएं हैं जो घटती है, घटेगी, हमें उस घटना का भी आनंद लेना है। हम क्यों इस बात को डिफरेंशिएट करें कि हमें किस में आनंद लेना है, किस में आनंद में नहीं लेना है? कौन सी इच्छाएं हैं जो आपकी पूरी होने वाली है, और पूरी नहीं होते तो आप परेशान होते हैं। इस संसार में कुछ भी अकेला नहीं है। अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो हम यह समझते हैं कि हमारे साथ घटना घट रही है, जबकि वह घटना पूरी सृष्टि के साथ घट रही है। ये सृष्टि तभी तक है जब तक आप हैं। आपके न रहते ही आपके लिए सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करना होगा, दुख के परिभाषा को बदलना होगा। अगर संपत्ति लूट भी जाती है,
हम आनंद के साथ बच्चों से व्यवहार करें कि बच्चे, हम आनंद के साथ, संपत्ति लूट गई है, अब हमें फिर से मेहनत करना पड़ेगा।